दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड के टाइप, म्यूचुअल फंड कैसे इन्वेस्ट करता है और किस तरीके से रिटर्न जनरेट करता है, इसके बारे में हमने बात की थी। म्यूचुअल फंड के टाइप के वीडियो में ईएलएसएस म्यूचुअल फंड के बारे में बात की थी, जो एक टैक्स सेविंग स्कीम है। ईएलएसएस यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ईएलएसएस स्कीम टैक्स पे करने वालों के लिए एक वरदान से कम नहीं है, जिसे वो अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर लगने वाले टैक्स में छूट ले सकते हैं। ईएलएसएस के अंदर इनकम के ऊपर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। ईएलएसएस को समझने से पहले हमें इंडिया की इनकम टैक्स स्लैब को समझना पड़ेगा। इंडिया में इनकम टैक्स स्लैब कुछ इस तरीके से है। 2024 के नए स्लैब के हिसाब से अगर किसी की इनकम 3 लाख के अंदर है तो उसे कोई टैक्स पे नहीं करना है, लेकिन 3 लाख से 6 लाख है तो उसे 5% टैक्स देना है। लेकिन इसके अंदर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग रिबेट भी मिल जाएगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में है तो 10% टैक्स लगता है, लेकिन 7 लाख की अमाउंट के अंदर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग रिबेट भी मिल जाएगा, जो पहले 5 लाख की अमाउंट तक ही था। यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक कंडीशन भी रखी है, अगर इनकम 7 लाख के अंदर है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 7 लाख के ऊपर जाते ही 3 लाख के ऊपर जितनी भी अमाउंट है उन सभी में अलग अलग टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपकी इनकम 9 लाख से 12 लाख की है तो उसमें 15%, 12 लाख से 15 लाख की है तो उसमें 20% और 15 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स लगेगा। 7 लाख से ऊपर की इनकम में 87A के अकॉर्डिंग कोई रिबेट नहीं मिलता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं, अगर इनकम 7 लाख तक की है तो आपको रिबेट मिल जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 7 लाख से ऊपर जाती है तो ऑटोमेटिकली 3 लाख से 6 लाख तक का और 6 लाख से 9 लाख तक का जो भी टैक्स स्लैब है वो अप्लाई हो जाएगा। अब टैक्स स्लैब कैसे अप्लाई होगा? अगर इनकम 9 लाख रुपए है तो टैक्स स्लैब इस तरीके से गिना जाएगा। यहाँ पर 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% टैक्स लगता है, जो होता है 15,000 रुपये। 6 लाख से 9 लाख के बीच में 10% टैक्स है, जो होता है 30,000 रुपये। अगर इनकम 9 लाख रुपए है तो 45,000 रुपीज़ यानी 45,000 रुपये टैक्स लगता है। इसी हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है। अब सवाल ये होता है कि ईएलएसएस किस तरीके से हमें टैक्स सेविंग में हेल्प करता है। मान लीजिए कि इनकम आपकी 8,50,000 रुपये है और 1.5 लाख रुपये ईएलएसएस में इन्वेस्ट करते हैं, तो 8,50,000 रुपये में से 1.5 लाख रुपये माइनस हो जाते हैं, जिससे आपकी इनकम 7 लाख हो जाएगी और इस अमाउंट के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, अगर किसी की इनकम 12 लाख रुपये है तो उसे 82,500 का टैक्स लगना है, लेकिन ईएलएसएस स्कीम में 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट किए तो टैक्सेबल अमाउंट 12 लाख में से 1.5 लाख रुपये माइनस हो जाएंगे, जिससे 10,50,000 रुपये निकल कर आता है, जिसमें नए टैक्स स्लैब के तहत 60,000 रुपये का टैक्स लगेगा, यानी कि 22,500 रुपये का सीधा फायदा मिलता है। दूसरी ओर इन्वेस्ट की गई अमाउंट के ऊपर भी रिटर्न जनरेट होता है, यानी कि एक तीर से 2 निशान। इसलिए हर इंसान को ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहिए और टैक्स का बेनिफिट उठाना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, ईएलएसएस के अंदर 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। दोस्तों, ईएलएसएस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए हम इंडिया की बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी एनजे वेल्थ के ऊपर भरोसा करते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप नीचे दी गई लिंक में से अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको फ्री में इन्वेस्टमेंट गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा और आपको बेस्ट पोर्टफोलियो भी बनाकर देते हैं, जिससे टैक्स सेविंग के साथ साथ ज़्यादा रिटर्न भी मिल सकता है। तो अभी नीचे दी गई लिंक को चेकआउट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ईएलएसएस स्कीम के बारे में जरूर बताएं, जिससे वो भी अपना टैक्स बचाए और उस पैसे से आपको पार्टी दे।